अभी तक स्टार्ट हुई ना। आप लोगों को आ गया क्या रिकॉर्डिंग का? मैम होगी स्टार्ट। हो गई है? यस मैम। मेरे तो यहाँ पे अब स्टार्ट हुई है जी। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Hamna Fatima and I'm your course instructor for community medicine. Today our topic is nutrition. Now, can I ask questions few? Tell me the name of essential amino acids. Ma'am, there are 8 essential amino acids: जी, name them. lysine, valine, phenylalanine, and बता रही हूँ और leucine, isoleucine, और मैम 5 6 हमारे यही पास एसेंशियल अमाइनो एसिड्स 8 होते हैं एडल्ट में और 9 होते हैं चिल्ड्रन में। तो हमारे जी पास टोटल 8 अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिसमें हमारे पास ट्रिप्टोफैन, थायरोनाइन, ल्यूसाइन, फेनुलाइन और लाइसिन एंड वेलाइन होते हैं, और एक मुझे भी याद नहीं आ रहा, अच्छा, आइसोल्यूसिन इनको है। इनका ना एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट आता होता है। इनको याद करने का तरीका होता है, आप ना जो फर्स्ट वर्ड अल्फाबेट होता है ना उसको निकाल लिया करो, जैसे टी टी, एल एम, टी यस आई मैम, एल, थर्ड नहीं याद की है। निमोनिक बना लिया करें। ठीक है? विलाइन ठीक है, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन तो फौरन याद हो जाता है। विलाइन और लाइसिन भी। ओके, नाउ टेल मी what are the primary proteins and secondary proteins? Animal proteins are called primary protein or first class protein, and the other than animal, like vegetable source of protein are known as secondary protein or second class protein. What are the functions of niacin? जी अबू बकर आप बताएं। अबू बकर, अब ये खालिद आपने ना इनके नेम लिखने हैं, एब्सेंट लिख के आगे अबू बकर लिख देना मेरे आपने इनबॉक्स में, जी ठीक है मैम। ताकि मेरे पास सेव हो जाए। ठीक है? एहसान जावेद, ये सिर्फ ऑन करके चले जाना इज नॉट अ पर्पस। आप लोग मेरी तरफ से ये भी ना आया करें। फैजान अली, यस मैम। मैं बताएं बोल रहा हूँ, आंसर। सुने किसका मैम? आपने इधर ही मैसेज करना है खालिद, इस पे जो मैसेज का है ना इनबॉक्स हमारा इधर गूगल क्लासरूम का, इस पे जी जी मैसेज मैम। करना है आपने। जी, जी इधर नीचे ठीक है। टाइप कर दें एब्सेंट अबू बकर, एहसान ठीक है जावेद भी मैम। एब्सेंट है। फैजान जी आप मैम, मुझे मैं इधर बताएं। ही हूँ। मैम अब मैं आप मुझे यहाँ पे। बताएं जी लिपिड्स की रिक्वायरमेंट क्या है? डेली रिक्वायरमेंट क्या है? मैम ये टेबल में से पूछ ले, टेबल मैंने सारे किए थे। चलिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम बता दें। नेम मी द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो न्यूट्रिएंट्स? मैम मैं बताऊं? बताएं। मैम those nutrients which are required in very low amount. ये कौन बोल रहा है भला? फैजान बोल रहा हारिस। है। हारिस, मुझे ये बताएं इनकी क्या डोज होती है, कितने Ma'am, होते हैं? vitamin and minerals are known as micronutrients, which are ठीक है, required in very low quantity. और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है? ये किसका स्पीकर जो है वो कर रहा है डिस्टॉर्शन? मैम मैं बताऊं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? जी बताएं। Macronutrients मैम। मैम इसमें कार्बोहाइड्रेट आ जाएंगे, प्रोटीन्स आ जाएंगे और फैटी एसिड्स आ जाएंगे। ओके, नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स? मैम मैं Ma'am, बताऊं? To provide energy for different work purposes. it is used. It functions bodybuilding, and it is used in the synthesis of antibodies, enzymes, some hormones, and hemoglobin, जी and it's used in the repair and maintenance of our body tissues. yes, enzymes are basically proteins.
Yes, ma'am. Enzymes are protein in nature. Yes. Now, Khalid, Yes, what are the ma'am. functions of niacin? And niacin कौन सा vitamin है? Niacin. Yes. And is it water soluble or fat soluble? मैम niacin बताएं। बेसिकली हमारे पास B3 है, वाटर सॉल्युबल है मैम। कौन सा soluble है? B3 है और वाटर सॉल्युबल है। Yes. अब now tell me the functions of niacin. मैम ये प्लेग्रा प्रिवेंटिव है, जी। प्लेग्रा को प्रिवेंट करता है हमारे पास। What are 3 Ds of pellagra? मैम डायरिया, डर्मेटाइटिस जी। एंड डिमेंटिया। Yes. Dementia, डिमेंशिया। memory loss. ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। Now, what happens with deficiency of vitamin D? मैं मैं बताऊं? बता दूं। मैम पॉट बेली होता है, बॉलिंग ऑफ लेग्स होता है, पिजन चेस्ट Yes. हुई थी जिससे आपने हमें लेक्चर में कहा था कि हमारा जो रिब्स का साइज होता है वो एनलार्ज हो जाता है और पिजन लाइक अपीयरेंस बन जाती है चेस्ट की, स्टर्नम की। और मैम ऑस्टियोमलेशिया होता है अडल्ट्स में और Yes. रिकेट्स होता है मैम बच्चों में। Yes. चलें। Name me the fat soluble vitamins. मैं पूछती हूँ खुद। सबा आसिफ, name me the fat soluble vitamins. No need, Ehsan. You are मैं बताऊं? absent now. मैं बताऊं फैट सोल्यूबल किसका? बताएं जी, बताएं। मैम विटामिन ए होता है इसमें, हमारे पास विटामिन डी होता है, विटामिन ई और विटामिन के। ये चारों What are the से functions of vitamin K, Simran? Functions of vitamin K? Yes. मैम विटामिन के फंक्शन ये होता है कि ये हेल्प करते हैं कोगुलेशन में, ब्लड की Yes. जमा देते हैं हम। और बस इसका मैम एक ही फंक्शन होता है। एंड इसका सोर्स क्या है विटामिन के का? मैम हमारे पास इसमें आता है ये कॉलीफ्लावर में से हमारे पास, और ये जो से सोया बीन्स होते हैं, और मिल्क और एग्स में से ये जो है ना विटामिन के हमारे पास आता है। ये सोर्सेज हैं। Okay. What is meant by Beriberi syndrome या Wernicke-Korsakoff syndrome? बेरी सिंड्रोम? Yes. मैं बताऊं? बताएं। मैम इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1. कौन बोल रहा है सोया सोया? Who is still sleeping? मैम सोया नहीं, आवाज ही आती है। कौन है ये? हारिस। हारिस बताएं। मैम बता दिया, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ B1 विटामिन। खालिद आप बताएं Wernicke-Korsakoff syndrome। क्या चीज मैम? Wernicke-Korsakoff syndrome। मैम समझ नहीं आई। विटामिन B1 पढ़ा आपने? विटामिन B1 की जी, मैम, डेफिशिएंसी बड़ा- की वजह से होता है ये। देखिए उसको विटामिन B1 में। मैम उसका तो लॉस ऑफ एपिटाइट विटामिन B1 कह रही है ना आप? जी। मैम उसमें तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है और हमारा लॉस ऑफ एपिटाइट वगैरह और होता है ये पॉलीन्यूराइटिस और बेरी-बेरी कह रहे हैं यूरिक बस। एसिड accumulation in the blood होता है मैम। it is in alcoholics mainly, right? Due to the deficiency of vitamin B1, it causes neurological problems, confusion, and Loss of gait appetite. problems. Gait Ma'am- problems. मैम ये सिंड्रोम Exactly, दोबारा ma'am. बता दीजिए क्योंकि जो हमारी बुक पे फंक्शन था उसमें ये वाला सिंड्रोम मेंशन नहीं था। आपकी बुक में मेंशन नहीं है। It is basically in alcoholics and due to vitamin B1 deficiency,
होता क्या है कि उसके न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं। ओके मैम। ठीक है, ओके मैम। चलिए फिर नेक्स्ट स्टार्ट करें अब। यस मैम। एक्सक्यूज मैम। इसमें होता क्या कि साथ प्रेजेंटेशंस भी कुछ आती हैं, इंटरन्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लीजिया भी समटाइम्स आता है। मैम मेनली न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं पेशेंट को। लेट मी शो। मैम ड्यू टू विटामिन B1 डेफिशिएंसी। यस यस, क्योंकि अल्कोहलिक्स के अंदर होता क्या है कि आपके जो रिडक्शन प्रोसेस NADPH है वो फिर वर्क नहीं करता। डिटॉक्सिफाई भी तो करना होता है ना यस लेवल मैम। में, फिर प्रॉब्लम्स आते हैं। मैम सिंड्रोम का नाम बता दें दोबारा। वर्निक कार्साकॉफ सिंड्रोम। मैम जी मैम आपने जो लास्ट टाइम ये रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड किया था उसमें बहुत सी ऐसी चीजें थी जो बुक में नहीं है, तो वो कैसे करनी है? मतलब कौन सी है? उसमें बहुत सा आपने एक्सप्लेन किया हुआ था हर चीज के बारे में, लेकिन बुक में तो काफी चीजों के नाम भी नहीं थे। लाइक कौन सी चीज थी? मैम जैसे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, मतलब ये तो पीछे टेबल में बने हुए हैं ना, लेकिन जिस तरह से भी आपने ये सिंड्रोम बताया और भी बहुत सारी चीजें थी। आपकी बुक में ये नेम लिखा होगा सिंड्रोम का? दिस इज नॉट पॉसिबल। बहुत मैम मैम बहुत नहीं सारी लिखा चीजें हुआ। जो आपने बोली और नहीं है, बुक में है ही नहीं। मैम हमने जो बुक्स में किए हैं उसमें ये वाली जो आपकी जो स्लाइड में थोड़ी सी अब चीजें शो हुई ये नहीं है। बुक में कुछ फंक्शंस और लिखे हैं, सिर्फ उसमें का जिस तरह B1 का लिखा हुआ है कि आपका लॉस ऑफ एपेटाइट है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है, पॉलीन्यूराइटिस और बेरीबेरी है। बस ये 4 फंक्शंस लिखे। उसकी डेफिशिएंसी में ये लिखा हुआ है और फंक्शन में सिर्फ लिखा हुआ है कि कोएंजाइम में नहीं कार्बोहाइड्रेट। लिखा हुआ, पॉसिबल नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। आप हमें स्लाइड सेंड कर देना। मैम लेटेस्ट एडिशन मैं कर दूंगी सेंड, मैं कर दूंगी सेंड स्लाइड्स। ये थोड़ा बेटर कर दूं फिर कर देती हूँ। अच्छा, व्हाट इज मीन बाय बैलेंस्ड डाइट? One which supplies all the nutrients in the right quantity and proportion. Requirement of an adult sedentary male is 2400 kilocalories unit of energy. Okay, बैलेंस डाइट ये वही बात है कि 60% आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स 10 to 15% है। ओके, नाउ टेल मी द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन्स, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। Amino acid. अमाइनो एसिड। Yes, what are the building blocks of fats? Fatty acid. फैटी एसिड And plus और ग्लिसरॉल। glycerol. ओके, ये उसने बात बताई है कि लाइक सप्लीमेंटेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज लेनी पड़ती हैं, 300 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा। ड्यूरिंग लैक्टेशन जो मदर फीड कराती है उसको 600 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा चाहिए। आपकी बुक में ये सब चीजें लिखी हुई हैं बट थोड़ा हैपहाज़र्डली है। ओके, तो कहते हैं फर्स्ट 6 months of the life 0 to 3 years period of the most rapid growth apart from prenatal existence. ब्रेस्ट फीडिंग के एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस चाइल्ड को भी होते हैं, मदर को भी होते हैं, एंड उसकी बेटर नरिशमेंट होती है बिकॉज उसकी नीड्स जो हैं वो पूरी करता है वो। After first week of life, some bilirubin is elevated due to some unknown factor in the milk that increases the intestinal absorption of bilirubin. This is not that much important. Okay.
Yes. Preschool physical growth occurs in spurts. However, calories are required, but relatively high protein and mineral needs remain. Child should be helped to lose baby fat by increasing physical activity than severely restricting calories. Means बच्चे को आपने कैलोरीज देनी होती हैं क्योंकि इस एज में बच्चा ग्रो करता है. Child should be helped. Okay. Adolescent nutritional system so slow. Nutritional requirements are influenced primarily by the onset of puberty and the final. ये मैंने पढ़ दिया. Okay. Main topic is आज nutritional assessment and screening. This is very important topic. How you assess एक child को आप कैसे assess करते हो कि ठीक ग्रो कर रहा है या इसकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो ठीक हो रही है. एक कॉमन सी बात है, बताएं. मैम बाय फिजिकल अपीयरेंस. यस. और हेल्थ कंडीशन देखकर. और बॉडी वेट, हाइट, फिजिकल अपीयरेंस नहीं आता. अच्छा, अब इसके अंदर आता है आपके पास एक तो डायरेक्ट मेथड आता है, एक इनडायरेक्ट मेथड आता है. जो डायरेक्ट मेथड है उसमें से एक तो एंथ्रोपोमेट्रिक्स है, देन बायोफिजिकल असेसमेंट है, देन बायोकेमिकल असेसमेंट एंड क्लिनिकल असेसमेंट. मैम एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स क्या है? अब मैं बताती हूँ आपको, वेट करें जरा. इसमें आप बेसिकली मेजरमेंट्स लेते हैं. आप कह लो आपके ये स्टेडियोमीटर्स पड़े होते हैं हाइट लेने के लिए. कभी देखिए तो मेजरमेंट्स करते हैं इसके अंदर आप बेसिकली. एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स कहते हैं वो कि अंडर 5 ईयर एज यूज होता है. बायोफिजिकल असेसमेंट, बायोकेमिकल असेसमेंट, देन क्लिनिकल असेसमेंट, देन डाइटरी मेथड फॉर असेसमेंट. डाइटरी मेथड क्या हो सकता है? आप बच्चे के जो बच्चा सुबह से शाम तक जो खा रहा है, कितना फीड कर रहा है, कितने वो आप कह लो अगर तो उसकी वीनिंग स्टार्ट हो गई. वीनिंग कहते हैं एडिशन आप करते हो अदर देन ब्रेस्ट फीड एंड जब आप सेरेलैक वगैरह ऐड करते हो, ठीक है, तो वो कितना ले रहा है वो. देन उसकी आप कह लो कि फूड कंजम्पशन पे आप देखते हो. अब एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स इसमें आपके पास वेट फॉर एज आता है, हाइट फॉर एज आता है, स्किन फोल्ड थिकनेस आता है, चेस्ट सर्कमफ्रेंस रेशो आती है एंड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस आती है. करते क्या हो, एक आप जैसे एक 5 इयर्स के दो बच्चे, आप एक को असेस करते हो कि एक तो फिजिकली बहुत अच्छा ग्रो किया हुआ है, एक उतना नहीं है, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि इस एज के बच्चों में क्या हाइट होती है. नॉर्मल एक स्टैंडर्ड होता है ना, इस एज के बच्चों में क्या वेट होना चाहिए, क्या हाइट होना चाहिए. आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? यस मैम. यस मैम, स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं. यस मैम. जी, स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं, उनको देखना होता है. मरियम इलियास, आप मुझे सुन रही हैं? यस मैम. जी, इसको कहते हैं वेट फॉर एज. इस एज ग्रुप में कितना वेट हो सकता है. देन हाइट फॉर एज में क्या होता है कि आपने इस एज ग्रुप में कितनी हाइट है, ठीक है. बिफोर अगर आप कहते हो कि 20 इयर्स में एक एज नॉर्मली 5'5" होती है या 5'3" होती है 20 इयर्स में. अब मैं फीमेल्स की बात करें तो फिर आप उसको स्टैंडर्ड लेके देखते हो मेजॉरिटी किसमें फॉल कर रही है. मेजॉरिटी आप इसमें देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं. देन स्किन फोल्ड थिकनेस आप कहते हैं, इसको डिग्री ऑफ फैटनेस देखने के लिए कहते हैं. आप अक्सर स्किन को पिंच करो, उठाओ, क्या आपकी पिंचिंग से वो फैट आ रही है, स्किन आ रही है. ठीक हो गया. Is the degree of fatness? It is usually measured from triceps, inferior angle of scapula. For this purpose, large or sharp extended skin fold caliper is used. ये skin fold calipers होते हैं जिनसे measure किया जाता है. Then chest head circumference ratio. It is determined to find
protein energy malnutrition in early childhood. Normally, chest and heart circumference are equal at about 6 months of age. After this, skull grows. आपने एक कॉमन सी आपकी तजर्बा होगा, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका हेड साइज बड़ा होता है, ऐसे ही है ना? यस मैम। जब बच्चा बड़ा होता है उसका हेड साइज बड़ा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी बाकी बॉडी ग्रो करती है। ठीक है? यस मैम। इसी तरह से उसने चेस्ट एंड हेड सर्कमफ्रेंस रेशियो कहा है कि ये भी आपकी एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स आपकी ग्रोथ असेसमेंट में हेल्प आउट करती है। फिर अपर आर्म सर्कमफ्रेंस भी यही करता है, मसल मास को बताता है, क्योंकि इसमें मसल मास ज्यादा होता है अपर आर्म में आप लोगों के। ठीक है? द मेजरमेंट इज डन बाय यूजिंग अ फ्लेक्सिबल स्टील और फाइबरग्लास टेप। देन अदर मेथड्स हैं, जैसे आपको अगर आपने कभी देखे कि इंचेस टेप से भी असेसमेंट की जाती है। आप लोग अपनी चेस्ट वो देखते हो वेस्ट मेजरमेंट के लिए, टेलर। हाँ जी, टेलर के लिए। तो ये भी मेथड्स हैं, आप इसको चेस्ट पे रख के मेजरमेंट्स ले लो, इसी तरह से आप अपर आर्म पे रख के इंचेस टेप को मेजरमेंट्स ले लो। समझ लग रही है मेरी बातें? यस मैम। So basically anthropometric measures. Now बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड्स पे। इनडायरेक्ट मेथड्स में आप मॉर्बिडिटी कि कितने लोग एक डिजीज में मुब्तला हैं, ठीक है, जितने ज्यादा बीमार हैं उतनी न्यूट्रिशन हमारी उनकी डाइट प्रॉपर नहीं थी ना, वो बीमार है। समझ आ रही है? इनडायरेक्ट मेथड्स में डायरिया है, जितने लोग डायरिया में मुब्तला है मींस उनकी डाइट अच्छी नहीं है या वो इतने उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है। इम्यूनिटी स्ट्रांग तब होती है जब अच्छी डाइट हो, राइट? यस मैम। उसके बाद वो क्या कहते हैं, जितने मीजल्स की वजह से इनडायरेक्ट मेथड्स है, ट्यूबरक्यूलोसिस, देन एनीमिया। एनीमिया तो बहुत जल्दी अपेयर हो जाता है, आपके हाथ से ही देख के पता चल जाता है, पैलर। मैम पीईएम प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन। जी मैम, व्हाट आर कॉमनली यूज्ड न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग टूल्स? नॉर्मली यूज्ड कौन से स्क्रीनिंग टूल्स? मैम, कॉमनली यूज्ड न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग टूल्स। न्यूट्रिशन आप उसके हार्ट पैलेट से देख लेते हैं, आई एग्जामिनेशन से देख लेते हैं, अगर आपने क्लिनिकल देखना हो तो पेशेंट आप उसकी फिजिकल ग्रोथ से देख लेते हैं कि वो कितना पतला है, कितना वो अपने काम पे कंसंट्रेट कर रहा है, ठीक है, कितना वो अपने फोकस्ड है डेली लाइफ में, वो कितनी उसकी फिजिकल एक्टिविटी है, वो ठीक खेल रहा है, क्या बाकी बच्चों के मुताबिक उसका चल रहा है सारा कुछ। डेवलपमेंटल स्टेजेस होती है एक, ठीक है, क्या वो उन सब माइलस्टोन्स को अचीव कर रहा है कि एक बच्चा, आप उसकी जब हिस्ट्री लेते हो ना, आप पूछते हो क्या इसने इस उम्र में क्रॉलिंग करना स्टार्ट की, क्या ये इतनी उम्र में चलना शुरू कर दिया, इसने बोलना किस उम्र में स्टार्ट किया, ठीक है। दीज आर द माइलस्टोन्स, इनसे आप असेस करते हो कि आप बच्चा ठीक आपका डेवलपमेंटली ग्रो कर रहा है। और कोई बात सिर्फ फिजिकल आएंगे हमारे पास जी? मैम इसको हम न्यूट्रिशनल असेसमेंट कंपोनेंट्स भी तो कह सकते हैं। क्या बोला खालिद आपने? नहीं मैम, खुबैब बोल रहा है। अच्छा खुबैब भाई, खुबैब आ गया। ये जो आपने मैम मैं काफी देर पर आया हूँ, मैम ये जो आपने बताया इसको हम न्यूट्रिशनल असेसमेंट कंपोनेंट्स भी तो कह सकते हैं, न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस। न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स क्या है मुझे पहले ये बताएं आप। पिछले लेक्चर सुने? जी मैम सुना है। बताएं अब उसके अंदर कंपोनेंट्स क्या है, न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स क्या है हमारे? मैम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैटी एसिड्स। हाँ जी, हाँ जी।
तो उसमें से आपका ज्यादा पार्ट कौन सा है? Carbs. कार्बोहाइड्रेट्स का मैम। मुझे नहीं, उसको बताने देना, उसको थोड़ा करने दें पार्टिसिपेट अब, ठीक है? तब आपका क्वेश्चन क्या है? मैम मैं ये कह रहा था, जो आपने फिजान को बताया कि न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस हम स्क्रीनिंग क्या करेंगे, उसमें ये तमाम चीजें देखेंगे ना हम? ये स्क्रीनिंग आप कैसे करते हो? स्क्रीनिंग आप देख रहे हो कि वो बच्चा न्यूट्रिशनली ठीक जा रहा है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ठीक है कि आया, उसकी डाइट ठीक है, प्रॉपर है। पूछा आप कैसे स्क्रीन आउट करेंगे? उसको आप देखोगे इसका पैलेट तो नहीं है, क्या वो काम ठीक कर रहा है अपना, उसकी फोकस्ड है, समझ आ रही है? उसकी डेली लाइफ एक्टिविटीज से आप क्वेश्चंस करेंगे। जी मैम ठीक है। इसमें सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज आएंगी या ब्रेन फंक्शंस भी अफेक्ट हो रहे होंगे? हेलो करते अगर आप उनके साथ उनका, जैसे आप अगर फ्रूट्स वगैरह ना दें बच्चे को, या सेरेलैक्स वगैरह ना टाइम पे स्टार्ट करें, तो बच्चा ग्रो नहीं करता है। एक बच्चे को आप काउ मिल्क दें और एक आप उसको ये आपका जो आते हैं लैक्टोजन आते हैं, आपके इतने मोरिनागा आता है, BF1 आता है, आप खुद ही उनका ग्रोथ में असेस कर सकते हो। वो बच्चे उस तरह से ग्रो नहीं करते क्योंकि उसमें वो न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज नहीं है। काउ मिल्क तो डाइजेस्टेबल ही नहीं होता है एक छोटे बच्चे के लिए, ठीक हो गया? अब उसने इनडायरेक्ट मेथड्स पे बात की है, मोर्टालिटी इंडिकेटर्स। मोर्टालिटी इंडिकेटर्स मैटरनल मोर्टालिटी रेट पे आप कर लेते हो, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, IMR इन्फेंट को कहते हैं, MMR मैटरनल मोर्टालिटी रेट, नियोनेटल मोर्टालिटी रेट, पोस्टनेटल, लो बर्थ वेट, कितने बच्चे लो बर्थ किसको कहते हैं? नॉर्मल एक बच्चा जब पैदा होता है ना, वो 3 kgs का होता है, जो 3 kg से नीचे होते हैं वो लो बर्थ वेट में आते हैं। अब उसकी कॉजेज है लो बर्थ वेट में होने की, बिकॉज उसका मदर रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसने इतना वेट गेन नहीं किया मदर ने, या मदर की डाइट अच्छी नहीं थी। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक अगर उसको अच्छे तरीके से पढ़ा जाए और समझ के पढ़ा जाए, ठीक है? कितने बच्चे, अगर एक बच्चे ने आप कह लो 1 ईयर तक नहीं आता इन्फेंट में, मींस क्या प्रॉब्लम आई? उसकी न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं थी, वो 1 ईयर तक ग्रो नहीं किया, मतलब उसकी डेथ हो गई ना 1 ईयर के बाद। आपको मेरी बात समझ आ रही? Yes, ma'am. यस मैम। ये इस तरह से ये इंडिकेटर्स आपको बताते हैं, आप उसके न्यूट्रिशन को असेस करते हैं। आप हमारी सोसाइटी के न्यूट्रिशन, आप लोगों के सर्वेज होते हैं इस पे कि किस तरह से हमारी लोग या कितना अफोर्ड करते हैं। ओके, व्हाट इज मेंट बाय माल न्यूट्रिशन? कोई भी मुझे बता दो जी, माल न्यूट्रिशन बताएं। मैम इसमें हमारे पास या तो एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी होती है या एक्सेस होता है किसी भी एक या एक से ज्यादा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के, ठीक है? ये आपकी उसने बताया हेड सर्कमफ्रेंस, आपकी स्लाइड्स में से कुछ चीजें। हेड सर्कमफ्रेंस को कैसे मेजर करते हैं? उसने के एट बर्थ इज 35 सेंटीमीटर, increases to 40 सेंटीमीटर by 3 months, देन आहिस्ता आहिस्ता वो आप देख रहे हो, पहले वो 5 सेंटीमीटर तक इंक्रीज की है, उसके बाद वो कम हो रहा है, ठीक है? मतलब फर्स्ट 3 मंथ में हेड साइज ग्रो की है, एनलार्ज हुआ है, फिर 50 सेंटीमीटर मैक्सिमम है। ये चेस्ट सर्कमफ्रेंस वो इंचेस टेप से आपको दिखा रहा है मेजर करते हुए। वेट फॉर हाइट रेशियो या BMI इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो बात करने की जरूरत है जी। ये भी आपका न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग में आता है भी। मैम जी मैम बताएं। हेड सर्कमफ्रेंस मेजर क्यों कर रहे हैं? बच्चा ठीक ग्रो कर रहा है डेवलपमेंटली,
आपने माइक्रोसेफेली या माइक्रोसेफेली एक टर्म पढ़ी होगी, यस मैम। उसमें बच्चे का हेड छोटा रह जाता है। जी मैम। वो एक आप कह लो कंजेनिटल या डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज भी हैं, ठीक है। मैम अब कैसे पता चलेगा कि बच्चे का साइज, बच्चा ठीक ग्रो किया है कि नहीं किया, या पैदा हुआ है तो उसका हेड सर्कमफ्रेंस लेके जब एक बच्चा पैदा होता है तो पीडियाट्रिशियन और नर्सरी में ये सारे काम होते हैं। जब बच्चा रिसीव होता है तो उसको ये सारे देखा जाता है, बच्चे ने क्राई ठीक टाइम पे किया है, ठीक है। बच्चे का क्राई करना क्या बताता है भला? कोई एक नॉर्मल सी बात है मैम। उसके लंग्स वर्क करें प्रॉपर्ली या नहीं? मैम उसके हार्ट के ऑक्सीजन जा रेस्पिरेटरी रही सिस्टम सही है? रेस्पिरेटरी सिस्टम और हार्ट ब्लड की सर्कुलेशन वगैरह। हाँ जी। अच्छा, अब बीएमआई मुझे बताएं, व्हाट इज मेंट बाय बीएमआई? बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। अब इसका एक टेबल होगा आपकी बुक में बना हुआ, टेबल देखें जरा। मैम बीएमआई का तो नहीं है, पी का है, ये पीईएम का है, मतलब प्रोटीन एनर्जी। यस मैम, इसका है। अच्छा, बीएमआई का टेबल होता है ऐसे है कि 20, मैं एक सेकंड एग्जैक्ट वैल्यूज निकाल लूं, 1 मिनट दें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने नोट करनी हो ना तो आप कर सकते हैं, एक्स्ट्रा नोट कर लेते कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पता होना चाहिए आप लोगों को। इसने यहाँ पे जो वैल्यूज दी हुई है ना, वो परसेंटाइल्स में दी हुई है। नहीं, मैं आपको बहुत बाद में नोट डाउन करा देती हूँ, वेट करना इसमें। बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है? इसमें आपने देखना होता है कितना ओवरवेट है, या आप ग्राफ देख रहे हैं, आपको विजिबल है। लेस देन 85th परसेंटाइल, नॉट रिस्क ऑफ ओवरवेट। अगर तो वो लेस देन 95 है और ग्रेटर देन 85 है तो वो दरमियान में है, एट रिस्क ऑफ ओवरवेट। और ग्रेटर देन 95 है तो दैट इज ओवरवेट, और आप इसको ओबीज भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज अ रफ एस्टिमेट, मतलब आपको ये बताता है कि आपका बॉडी मास इंडेक्स आपकी क्या बताता है। हम सब एक नॉर्मल बीएमआई में फॉल कर रहे हैं। आपने कभी अपना बीएमआई निकाला है? नो मैम। बीएमआई का फॉर्मूला भी होता है वेट ओवर हाइट का स्क्वायर लेना होता है। ये आपकी बुक में लिखी होनी चाहिए चीजें, मैं नहीं मानती नहीं। मैम बुक खोल के देख लिए। खोल के देख लिए मैम? यस, कल भी देखी थी जो चीजें मैं कल वाला भी कुछ भी नहीं था मैम, सिर्फ एंड से जो आपने पढ़ाया था वो था, उसके अलावा पूरी स्लाइड्स में से कुछ भी नहीं था। बीएमआई तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में होना चाहिए, अगर नहीं है तो इसका भी फॉर्मूला होना चाहिए। चलो मैं नहीं लिखा ये बुक में। मैम काइनी के अंदर है, इसमें नहीं है। जी जी मैम, सारा देख नहीं है। चले खैर, अब आपका बीएमआई इंक्रीज्ड आपका क्या हो सकता है? मतलब आप बीज हैं तो क्यों हो सकता है? फैमिली हिस्ट्री हो सकती है ओबेसिटी की, ब्लड प्रेशर, ब्लड लिपिड्स, जो कार्बोहाइड्रेट, जो कार्ब्स का इंटेक ज्यादा करते हैं, या फैट्स का, वो भी ओबीज होते हैं। आपकी डाइट का भी बताता है, ठीक है। लार्ज बीएमआई मतलब वेट पे ज्यादा फोकस किया जाता है कि उसको वेट इंक्रीज होगा। डिप्रेशन की वजह से भी वेट इंक्रीज होता है, कंसर्न अबाउट वेट, ठीक है। अब ओवरवेट होने की आपके पास आता है कि ऑल ऑफ द कंडीशन अबव प्लस ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होती है। ये जरूरत नहीं है इनकी।
अच्छा वैसे ना ये आपको ग्राफ्स पता होना चाहिए। जब एक बच्चा पैदा होता है ना तो उसके साथ ना ये ग्राफ, बल्कि आप कह लो कि एट 1 ईयर और एट 1 to 6 month पे ना ये ग्राफ आप कह लो प्लॉट किया जाता है टू असेस द चाइल्ड फिजिकल ग्रोथ एंड हाइट, और जिस तरह से वेट को आप करते हैं ये उनके लिए कि क्या आया। अब जैसे आप अपना कोई फर्स्ट कोई भी आपकी ड्रॉ करते हो, फिर आप उसको यहाँ पे जो हाइट और इधर के मेजरमेंट्स लिए होती है ना वेट, फिर आप उससे वो निकाल लेते हो। ये नेक्स्ट लेवल की चीज है। ओके अब आपकी बुक में से काफी कुछ डिफरेंट है चीजें। यस मैम। मैम अभी जिस तरह आपने मेल न्यूट्रिशन का थोड़ा सा बताया था, इसके अंदर फॉर्म्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन और प्राइमरी मैं बता देती हूँ, कोई मसला नहीं, मैं बता देती हूँ। स्लाइड्स लिखी हैं। मेल न्यूट्रिशन क्या होती है? यस मैम। न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है। बताएं मेल न्यूट्रिशन क्या होती है, डेफिनेशन डिफाइन मेल न्यूट्रिशन। Man, when there is deficiency of one or more nutrients, like nutrients या तो डेफिशिएंसी होगी या एक्सेस होगा, which leads to the retarded development or growth of the individual. प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या फर्क आता है मेल न्यूट्रिशन? मैम प्राइमरी हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होता है, सेकेंडरी हमारे पास इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होता है। लाइक एक्सटर्नल में आप कह सकते हो कि आपको डाइट अच्छी नहीं मिल रही, इंटरनल में आप कह सकते हो कि आपकी या तो उसके जीआईटी लेवल पे आपकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, या कोई जैसे कहते हैं ना स्टेटोरिया, मैल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, सुनी हुई ये टर्म? नो। या तो आपकी इंटेस्टाइन वीक है इतनी ज्यादा कि वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती फूड को। मैम ये हमारे यहाँ पे सिंपल सा जो लोग नॉर्मल डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, यूटिलाइजेशन, एक्सक्रीशन को अफेक्ट कर रहा हो। मैं नॉर्मल उस लिखे को ही एक्सप्लेन कर रही हूँ ना। डाइजेशन क्यों नहीं हो रही कि आपका पैनक्रियाज जो है वो लाइपेज एंजाइम नहीं प्रोड्यूस कर रहा, या आपकी जीआईटी में डिफरेंट हार्मोन्स आते हैं ना, लाइपेज उधर भी तो आता है लार्ज इंटेस्टाइन के लेवल पे, ठीक है। आपकी ड्यूडेनम क्या क्या सिक्रीट करती है, सिक्रेटिन हार्मोन रिलीज करती है। जहां पे आपके इस तरह के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आएंगे ना तो डाइट की प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। आपने एक टर्म सुनी होगी आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, दिस इज साइकोजेनिक कंडीशन जिसमें पेशेंट को कभी डायरिया हो जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। नाउ क्या कॉज हो सकती है माल न्यूट्रिशन की? मैम डिक्रीज विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से हो सकती है, फूड अच्छी तरह से नहीं उसे मिलता पेशेंट को। एब्जॉर्बिंग प्रॉब्लम हो सकती है, जो डाइट ले रहा है वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो रही। यस, डाइटरी हैबिट्स जो हैं वो डिफरेंट होंगी। पुअर अब डाइटरी डिफरेंट हैबिट्स फॉर्म्स ऑफ माल न्यूट्रिशन है। नंबर 1 इज अंडर न्यूट्रिशन, नंबर 2 इज ओवर न्यूट्रिशन, नंबर 3 इज इम्बैलेंस, नंबर 4 इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब अंडर न्यूट्रिशन क्या है कि दिस इज द कंडीशन विच रिजल्ट्स फ्रॉम ये 31 स्टूडेंट्स इतने ज्यादा कैसे हो गए हैं? मैम बरकत होगी सुबह सुबह। ये मैं आपकी बुक से, ये जो अब मैं बातें बोल रही हूँ ना, मैं आपकी बुक को फोकस करके बोल रही हूँ। यस मैम। ठीक है ना, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है सारा कुछ, और जो स्लाइड्स अब तक मैंने जितनी पढ़ाई है ना वो आपकी सारा बुक में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो बुक के बारे जो नहीं है बुक में। क्या नहीं है? स्लाइड्स वाली चीजें नहीं मैच कर रही। बीएमआई तो आपको पता होना चाहिए ना, बीएमआई एज एन इंडिकेटर आपकी बुक में नहीं है तो वो स्टैंडर्ड चीज है, वो बतानी चाहिए ना। अब हर चीज तो नहीं होता कि टीचर का काम क्या है, फिर अगर आपने बुक को फॉलो करना है। आप सबको अपना बीएमआई कैलकुलेट करना आना चाहिए। मैम आपने कहा था बॉडी वेट और हाइट का स्क्वायर लेके क्या करना होता है? हाइट उसमें सेंटीमीटर होता है।
हमारी नॉर्मल हाइट कितनी हो सकती है? 160 सेंटीमीटर होती है। अब इसमें फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला का उसमें पुट करनी होती है वैल्यूज। फॉर्मूला मैम दोबारा बता दीजिए। मैम दोबारा मैं बता आपको दें एक बता दफा। दूं, जरा वेट करें, मैं आपको कंफर्म करके बता देती हूँ, रुक जाए। ठीक है मैम। बीएमआई आपको परसेंटाइज में मैंने बता दी है। बीएमआई की भी स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं। 25 से 30 होता है, 30 से 35 होता है, 35 से 40 होता है। ठीक है, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं लिखा हुआ, ये इंपॉर्टेंट बात है। ओके, हम बात कर रहे थे अंडर न्यूट्रिशन क्या होगा? व्हेन सफिशिएंट फूड इज नॉट प्रोवाइडेड, दिस इज द कंडीशन व्हिच रिजल्ट्स व्हेन इनसफिशिएंट फूड इज ईटन। मतलब सफिशिएंट फूड ना खाओ या इनसफिशिएंट फूड इज ईटन ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। ये नहीं कि आपका वो 2-4 दिन में माल न्यूट्रिशन या 1-2 महीने में आ जाती है। इट इज अ लॉन्ग टर्म थिंग। एक इंसान को एक लंबे अरसे तक प्रॉपर फूड ना मिली हो। मैं आप जरा कुछ लोगों से क्वेश्चन कर लूं जरा। मोमिना असद, अपने अपने माइक्स ऑन करें जरा। Where is Momina Asad? She is not listening even. Saima Sharafat. Yes ma'am. Sabah Asif. Yes ma'am. Samran. प्रेजेंट मैम। सलमान, आप बताएं मुझे व्हाट इज मेंट बाय मैल न्यूट्रिशन? बताएं। कौन टेक्स्ट कर रहा है? मतलब आप लोग क्लास में प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ अपना जो है ना आप लोग शो कर रहे हैं कि हम प्रेजेंट है। मानम ताहिर। यस मैम। कुबैब खान। यस मैम प्रेजेंट। खालिद गजनवी। इकरा इफ्तिखार। खालिद गजनवी एब्सेंट है? यस मैम प्रेजेंट मैम। इकरा इफ्तिखार। फैजान, कोई और क्वेश्चन? फैजान सबसे सही है, क्वेश्चन तो करता है ना एटलीस्ट। नो मैम। और फैजान मेहनत किया करो आप। आपका मेरा ख्याल है अच्छे रिजल्ट्स नहीं थे पीछे, और ये हैरत की बात है। ईमान कामरान, ना कभी एमन फरीद ने लेक्चर लिया है, ना ही बाकी फेलियर्स ने कभी लेक्चर लिया है। आमिना सईद। प्रेजेंट मैम। चलें आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मैं जो है ना अपलोड करूंगी लेक्चर रिकॉर्डेड। उसमें मैं कोशिश करूंगी कि आपकी बुक्स की जितनी मुश्किल टर्म मुश्किल चीजें हैं ना उनको कवर कर दूं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट राबिया वाहिद। जी राबिया वाहिद। अच्छा, आप सबने अपना अटेंडेंस अभी लिखनी है। अब इस टाइम की अटेंडेंस में काउंट करूंगी, पिछली को कंपेयर कर लूंगी, जो छोड़ के जा चुके होंगे उनको वैसे ही ओमिट कर दूंगी। ठीक है, अपनी अपनी अटेंडेंस लिख दें मुझे जल्दी से। ओके मैम। ओके, थैंक यू सो मच। फॉर्म्स ऑफ मैल न्यूट्रिशन में नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ मैम। ओके मैम, थैंक यू सो मच। अपनी अपनी अटेंडेंस लिख दी आप लोगों ने? यस मैम। मैम स्लाइड्स भेज दीजिएगा। मैम स्लाइड हम लोगों ने बुक से पढ़ना है कि स्लाइड से पढ़ना है? हमें सिर्फ इतना गाइड कर दीजिए। आप कहती हैं आप बुक से पढ़िए कि स्लाइड में अपने पढ़ाने के लिए मोस्टली बनाती हूँ। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है मैम पेपर में ही होना होगा ना फिर। जी जी, बट आपकी स्लाइड्स में वही चीज होती है और बुक में भी वही चीज होती है। बुक में ज्यादा एक्सप्लेन्ड होती है, समटाइम कुछ टर्म्स स्लाइड में ज्यादा एक्सप्लेन हो जाती है। ठीक है मैम, जो लास्ट लेक्चर था वो तो सारा स्लाइड्स में ज्यादा एक्सप्लेन था, लाइक बुक में इतना था ही नहीं जितना वो आपने स्लाइड से कर लेना है। ठीक है, ओके मैम। जैसे वाइटामिन और वो है ना, वो आप स्लाइड से कर लीजिएगा। मैम हमने तो बुक से अभी याद कर चुके हैं, आप प्रैक्टिकल से याद कर ले। चले आप बुक को ही फोकस कर लें, कोई बात नहीं है, सेम बात है। बट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको कुछ टर्म्स बताई जाती हैं मोटी मोटी, जैसे वर्निक-कोर्सैकॉफ सिंड्रोम है, वो हमने नोट कर लिया, वर्निक वाला सिंड्रोम। ठीक है ना।
आप जैसे बीएमआई आपको पता होना चाहिए, आपकी बुक में नहीं है ना, बट वो आपको पता होना चाहिए, वो मैं नेक्स्ट आपको लेक्चर में मजीद बता दूंगी। अभी आपने परसेंटाइल्स किया ना, परसेंटाइल्स भी चलते हैं और एक वैल्यूज होती हैं 25 से 30, 30 से 35, ठीक है, 35 से 40। जो लो बीएमआई होता है वो होगा डेफिनेटली 25 से 30। जो आपका एवरेज है ना बिल्कुल एग्जैक्ट, और ये एज के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए नेक्स्ट मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगी, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ इसलिए जो है ना उसको भी नहीं मैंने बताया, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अभी स्टॉप करना है मैंने।